शिमला ट्रिप पर 3 घूंघट वाली बहू की बेशर्म सास का पहनावा। राम्या, सुहाना और रूपा उमेश चंद्र की बेटियां होती हैं, जो बचपन से ही काफी शर्मीली और बड़े सरल ढंग से रहने वाली लड़कियां होती हैं। बेटियों बेटियों, कोई प्यारी बेटी है मेरी जो मुझे चाय पिलाए। उमेश चंद्र की तीनों बेटियां उमेश चंद्र की आवाज सुनकर किचन से चाय लेकर आती हैं। आप फिर बिना मफलर के बाहर गए थे? दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड अपनी सीमा पर है और आप इस तरह बाहर घूम रहे हैं। जिसकी तुम जैसी 3 समझदार सुशील संस्कारी बेटियां हो, उसे कभी कुछ हो भी सकता है। और अगर ठंड लग भी गई तो तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है ना, मुझे ठीक करने के लिए। बड़ी दीदी, आप क्या पिताजी को बूढ़ा समझती हैं? अभी पिताजी में बहुत ताकत है। जिस बाप की 3 जवान बेटियां हो और कंधे पर उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी हो, उसे तो मजबूत होना ही होगा। उमेश चंद्र की तीनों बेटियां भारतीय संस्कारों से भरी हुई थी, इसीलिए उमेश चंद्र चाहता था कि उन्हें एक ऐसा घर मिले जहां उनके संस्कारों की कद्र हो। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, कोई मेरा टिफिन दे दो। कृष्ण मोहन को सामने से कोई आवाज न मिलने पर कृष्ण मोहन, ये मालिनी कहाँ है? जब पता है मुझे ऑफिस जाना है तो मेरा सामान तैयार क्यों नहीं है? मालिनी मालिनी, कब से आवाज दे रहा हूँ। मालिनी कृष्ण मोहन के बुलाने पर रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर बहुत सारा मेकअप करके नीचे आती है। यस डियर, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं हीटर के सामने बैठकर अपने नेल्स में कलर लगा रही थी और तुमने मुझे बुला लिया। अब बुलाया है तो जल्दी बोलो, क्यों बुलाया है? मालिनी, जब तुम्हें पता है मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है तो मुझे अभी तक मेरा टिफिन क्यों नहीं मिला? मैं ये ओल्ड काम नहीं करती। टिफिन देना, पानी देना, ऐसे काम आप खुद ही कर लीजिए, या हमारे घर में नौकर है, नौकरों से करवा लीजिए। क्योंकि कृष्ण मोहन के घर में एक बेटी और पत्नी के अलावा और कोई महिला नहीं है, इसीलिए घर के कामों में बड़ी दिक्कत देखने को मिलती थी। जैसे समय पर खाना नहीं बना, राशन खत्म हो जाना, ऊपर से कृष्ण मोहन की बीवी मालिनी का जरूरत से ज्यादा मॉडर्न होना। मालिनी को तो मैं नहीं समझा सकता, पर अपने घर में अपनी बहू के रूप में ऐसी लड़कियां लेकर आऊंगा जो इस घर का ध्यान रख सकें और नकली रंग रूप में न रहें। कृष्ण मोहन अपने मन में ये बात सोचकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर ऑफिस न जाकर सीधा अपने दोस्त उमेश चंद्र के घर पहुंच जाता है। और कैसे हो उमेश चंद्र भाई? तुम आने को कहते थे पर आते नहीं थे, तो सोचा आज मैं खुद ही चला आऊं। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ बात है तो कहो। उमेश चंद्र, तुम्हारी 3 संस्कारी बेटियों के लिए अपने लड़कों का हाथ मांगने आया हूँ। अच्छा, बेटों का रिश्ता लेकर आए हो, पर साथ में बेटियों की माँ को लेकर नहीं आए? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी बीवी मालिनी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि किसी के पैर छूने पर आशीर्वाद भी नहीं देती। अगर ऐसी सास को लेकर रिश्ता लेने जाऊंगा तो रिश्ता मिलेगा क्या? बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे मैं भी अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाना चाहता हूँ, और तुम्हारे घर में शादी करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे रिश्ता मंजूर है। कृष्ण मोहन को अपने परिवार के सदस्यों के लिए भारतीय संस्कृति वाली लड़कियां ही चाहिए थीं। उमेश चंद्र की बेटियां भारतीय संस्कृतियों को मानने वाली लड़कियां थीं। रिश्ता फिक्स होने के बाद कुछ ही दिनों में उमेश चंद्र और कृष्ण मोहन अपने अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं, जहां गृह प्रवेश वाले दिन। सासू माँ, ये आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? आपको लाज शर्म नहीं आती क्या? मैं ओपन माइंडेड हूँ, तुम लोगों की जैसी नहीं कि दिन भर घूंघट करके रखो। तुम ही रखो, और तुम घूंघट में हमेशा क्यों रहती हो? हाँ बहू, तुम्हें घूंघट करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो बिना घूंघट के घर में रह सकती हो। देखा, अब तो इन्होंने भी कह दिया। अब तुम लोग घूंघट खोल लो। तुम्हें घूंघट में देखकर मुझे एंजाइटी होती है। मालिनी अपनी बात बोलते हुए बहू के घूंघट को उठाने लगती है। तभी बहू मालिनी का हाथ रोक कर कहती है, नहीं, हमें हमेशा से सिखाया है ससुराल में घूंघट में रहा जाता है, खास करके अपने से बड़ों के सामने, ससुर के सामने, जेठ के सामने। भाभी, आप लोग आपस में कंपटीशन कीजिए, कौन कितनी लंबी घूंघट पहन के रह सकता है। इसी तरह कुछ समय बीतते हैं, जहाँ मालिनी की तीनों बहुएं हर समय बस घूंघट में रहा करती थीं। चाहे खाना बनाना हो या बर्तन धोना या कपड़े धोना या साफ सफाई, हर समय उनका वो घूंघट कभी हटता नहीं था, जिससे कहीं न कहीं मालिनी को चिढ़ होने लगी थी। जहां ऐसे ही एक दिन मालिनी अपने तीनों बेटों को हनीमून पर भेजने के लिए कृष्ण मोहन से बात करती है, ताकि उसे भी एक थोड़ा अलग माहौल देखने को मिले। डियर, बहुत समय हो गया, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तभी विनीत बोलता है, आप लोग भी चलिए ना, इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ घूम लेगा। हाँ बेटा, लेकिन ये तुम लोगों के घूमने का वक्त है, मैं कैसे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा परिवार साथ होगा तो और भी मजा आएगा। चलिए ना। ठीक है,
फिर चलो, इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ घूम भी लेगा। पूरा परिवार सर्दियों का मजा लेने के लिए शिमला ट्रिप प्लान करता है, जहाँ कृष्ण मोहन सबकी एरोप्लेन की टिकट्स बुक कराता है। जब हम सब ट्रिप पर जा ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छे अच्छे कपड़े ले ले। हाँ चलिए, हम लोग आज ही चलते हैं कपड़े लेने, इसी बहाने हमारे पास कुछ नए कपड़े आ जाएंगे। कृष्ण मोहन का पूरा परिवार एक बढ़िया सी दुकान में ट्रिप के लिए कपड़े खरीदने आता है। मुझे ठंड में पहनने वाली स्टाइलिश गर्म कपड़े दिखाइए, मुझे डिजाइनर साड़ियाँ दिखाइए और साथ में कपड़े दिखाइए जो पूरे बदन को ढके। मुझे भी डिजाइनर साड़ी और कुछ ब्लेजर दिखाना। जहाँ राम्या, सुहाना, शोभा और रूपा साथ में शॉपिंग कर रही थी, वहीं मालिनी अकेले शॉपिंग कर रही होती है। मुझे शॉर्ट ड्रेस और मॉडल के कपड़े दिखाओ। घूंघट वाली 3 बहू अपने लिए डिजाइनर साड़ी पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी अपने लिए शॉर्ट ड्रेस, हाई हिल्स और कुछ मेकअप का सामान लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शिमला के ट्रिप का भी दिन आ ही जाता है। साहब जल्दी जल्दी अपने अपने बैग पैक करो। जब मैंने कहा था पहले ही बैग पैक कर लो, पर नहीं, बाहर आकर गाड़ी खड़ी हो गई, तब इन लोगों को बैग पैक करना है। घर के सभी सदस्य अच्छे से तैयार होकर गर्म कपड़े पहनकर घर से निकलने के लिए रेडी होते हैं। वहीं मालिनी स्कर्ट और डेनिम स्लीवलेस जैकेट पहने हुए घर से निकलने के लिए रेडी होती है। घर के सभी सदस्य तैयार होकर बाहर निकलते हैं। तब आस पड़ोसी, मोरी मैया, वो देखो उस बुद्धू को कैसे छोटे बच्चों के जैसे कपड़े पहनकर जा रही है। हाय उम्र 55 और दिल बचपन। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, जब परिवार के साथ निकला करो तब थोड़े ढंग के कपड़े पहना करो। इस तरह के कपड़े नहीं पहनना मतलब नहीं पहनना। तुम सुनती भी कहाँ हो। आस पड़ोसियों की बोली सुनकर कृष्ण मोहन का मूड ऑफ हो जाता है और फिर वो एक हवाई अड्डे पर जाता है। कोई यहाँ वहाँ मत जाना, सब साथ में रहेंगे, अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। कृष्ण मोहन फ्लाइट के टाइम से थोड़ा पहले ही तैयार होकर हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, जहां उनकी बीवी मालिनी को देखकर मुसाफिर कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। वो देखो उस औरत ने कितनी छोटी ड्रेस पहनी है, ये तो वही बात हो गई, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। एक तरफ चल रही इन तीनों लड़कियों को तो देखो, दूसरी तरफ इस बूढ़ी को देखो। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के कल्चर को दिखाने के लिए 3 एग्जाम्पल चलकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की खोती सभ्यता। सभी लोगों की बातों को अनसुना करते हुए पूरा परिवार ठंड में शिमला ट्रिप एंजॉय करने के लिए हवाई अड्डे से निकल टैक्सी करता है। कहाँ जाना है आपको? हम लोग शिमला घूमने आए हैं, रुकने के लिए कोई बढ़िया सी जगह चाहिए। साहब जी, मैं आपको एक अच्छे से होटल में लेकर चलता हूँ, बैठ जाइए। कृष्ण मोहन का पूरा परिवार एक टैक्सी में नहीं आता, इसीलिए 2 टैक्सी करके पूरा परिवार एक शानदार बड़े से होटल में पहुंचता है। इतना बड़ा होटल? मैं शिमला घूमने आई हूँ और इतने बड़े होटल में रुकूंगी? ये सब तो एक सपने जैसा है। अरे मेरी रानी सुहाना डार्लिंग, तुम कुछ चाहो और वो सपना ही रह जाए तो मेरी पत्नी होने का फायदा ही क्या? तुम जो चाहोगी वो सब करेंगे। आपने तो कहा था शिमला में ठंड पड़ेगी, पर मुझे गर्मी लग रही है। अरे मेरी भोली पत्नी जी, इस कमरे और साथ ही होटल में हीटर लगा हुआ है, इसीलिए गर्मी लग रही है, वरना बाहर तो इतनी ठंड होने वाली है कि कोई कपड़ा स्वेटर ठंड को रोक नहीं सकती। घर की बेटे बहू इसी तरह अपने अपने कमरे में बात कर रहे थे और मालिनी शीशे के सामने खड़ी होकर, मुझसे सुंदर, मुझसे हंसी नहीं कोई यहाँ, पूरे शिमला को पता चल जाएगा मैं आई हूँ। अलग अलग कपड़े में, अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करवा के पोस्ट करूँगी। मालिनी, आज हम कितने समय बाद घूमने आए हैं। शादी के बाद पहली बार हम लोग घूमने शिमला ही आए थे, पर समय ने तुम्हें कितना बदल दिया। अब तो हमारे बच्चों की शादी भी हो गई है। अपने बेशर्मी से भरे कपड़ों को मॉडर्न बोलना छोड़कर कुछ डिसेंट कपड़े पहनना शुरू कर दो। मेरे कपड़ों की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की जवानी में। आपका सारा ध्यान आपके बिजनेस पर था और फिर बच्चे बड़े हो गए, मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। दरअसल मालिनी के जो शौक वो अपने समय में पूरा नहीं कर पाई थी, इन शौकों को मालिनी अभी पूरा करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रूपा और सुहाना अपने कमरे से निकलकर लॉबी की ओर जा रही थीं। दोनों ने ठंड के हिसाब से खुद को अच्छे से लपेट लिया था। सुहाना की लाल डिजाइनर साड़ी, उसके मैचिंग शॉल और लंबे ऊनी कोट में वो शालीन लग रही थी। रूपा ने हल्के नीले रंग का सूट पहना था, ऊपर भारी पश्मीना शॉल। दोनों सर्द हवाओं से लड़ने के लिए तैयार थे। दीदी, लग रहा है आज स्टेशन रोड तक भाग भी लो तो ठंड कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
चले नीचे। हाँ दीदी, बस सोच रही हूँ कि मम्मी जी और पापा जी कहाँ अटके हैं। तभी कृष्ण मोहन अपने कमरे से बाहर आते हैं। भूरे रंग का ब्लेजर, गले में गर्म मफलर और चेहरा बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा। शिमला की ठंड से ज्यादा शायद सुबह की हड़बड़ी से। तुम दोनों चलो, मैं मालिनी का इंतजार कर रहा हूँ, तैयार ही हो रही होगी। इतने में सौरभ और सूरज भी बाहर आ जाते हैं। पापा माँ की तैयारी का मतलब है कम से कम आधा घंटा और। आज उनका नया मॉडर्न ओवरकोट है, उसको परफेक्ट एंगल में स्टाइल करने में टाइम लगेगा। सही कह रहे हो भैया। और बाहर बिल्कुल जमा देने वाली ठंड है। स्टाफ कह रहा था कि आज पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। सब इस बातचीत में लगे हुए थे कि तभी मालिनी अपने कमरे से निकलती है और जहां पूरे परिवार की एक साथ नजर उनकी ओर मुड़ जाती है। मालिनी ने स्वीट हार्ट नेकलाइन वाली वाइन रेड कलर की एक प्लीट और फोल्ड डिजाइन वाली मॉडर्न ड्रेस को लॉन्ग ब्लैक ब्लेजर कैरी किया हुआ था। और सबसे अनोखी बात, नुकीली हाई हील्स, चेहरे पर फुल मेकअप, लिपस्टिक एकदम परफेक्ट, बाल बिल्कुल सेट। वो ऐसे चल रही थी जैसे होटल लॉबी नहीं, वो किसी फैशन रैंप पर हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब? कैसी लग रही हूँ मैं? एक सेकंड के लिए सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि मालिनी ठंड के लिए तैयार है या फोटोशूट के लिए। मालिनी, ये क्या है? शिमला आए हैं, रैंप वॉक पर नहीं। बाहर बर्फ जैसी ठंड है और तुमने ये क्या पहना है? इसे फैशन कहते हैं कृष्ण मोहन जी। आप पुराने ख्यालों वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। तभी ये सब देख सूरज अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तभी वो सौरभ के कान में धीरे धीरे से बोलता है। माँ को लग रहा है हीटर सेटिंग ही बाहर की तापमान है शायद, जिसे मालिनी ने तुरंत सुन लिया था। सौरभ, कुछ कहा तुमने? नहीं माँ, बस यही कि आप बहुत मॉडर्न लग रही हैं। मॉडर्न? 58 साल की उम्र में यह शोभा नहीं देता। मालिनी, मैंने कहा था ना, सर्दी के हिसाब से कुछ ढंग के कपड़े पहन लो। आपको हर चीज में दिक्कत है, मेरी जवानी में भी और अब भी। तब पहनने नहीं दिया कुछ, अब पहनती हूँ तो भी समस्या। मैं क्या चाहती हूँ ये कभी किसी को नहीं दिखा। कृष्णा के गुस्से की समाप्ति पार होते जा रही थी, क्योंकि इस अर्ध उम्र में मालिनी के पहनावे की वजह से आए दिन कोई न कोई उसे ताने देता, मजाक बनाता और तो और उसके सामने ही उसकी बीवी को छेड़ता। और ये सब अब कृष्ण मोहन से देखा नहीं जा रहा था। जरा सोचकर बोलो मालिनी, दिक्कत मुझे तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारी अक्ल से है। लोग क्या कहते हैं इनकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। झूठ। वो सब कहते हैं कि मेरी इस उम्र में भी मैं फिट लगती हूँ। आपको बस मेरा आत्मविश्वास पसंद नहीं आता। जहाँ ये सब देख अब बहुओं को समझ आ गया था ये बहस कहीं और निकल जाएगी, इसीलिए रूपा बीच में ही उनकी बातों को खत्म करवाने की कोशिश करती है। पापा जी, मम्मी जी, हम घूमने आए हैं। प्लीज सुबह सुबह मूड मत खराब कीजिए। बाहर मौसम बहुत सुंदर है, चलिए ना। वाकई बाहर शिमला उतरने को तैयार था और इधर परिवार की ठंड गर्म बस में बदल रही थी। सब लोग धीरे धीरे होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। शीशे के पार बाहर की धुंध साफ दिखाई दे रही थी और बिना बाहर गए ही सभी को अंदाजा हो गया था कि तापमान होटल की गर्माहट से बिल्कुल उलट होने वाला है। जैसे ही दरवाजा खुला, बर्फीली हवा का एक तेज झोंका भीतर घुस आया। ओहो, सूरज, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये तो सीधा हड्डियों में घुस रही है। सबने जल्दी जल्दी अपने कोट और शॉल कसकर पकड़ लिए, लेकिन मालिनी जो सबसे आगे थी, जैसे ही बाहर कदम रखा, बर्फीली हवा धीरे से उनके खुले पैरों, कमर और गर्दन से टकराई। ये क्या? ये इतनी ठंड है। मालिनी का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से हाई हील्स में उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। क्या हुआ मिसेस मॉडर्न? अभी तो कह रही थी होटल में गर्मी लग रही है। मैं अंदर जा रही हूँ। ये संभल नहीं रहा, बहुत ज्यादा है। माँ पूछेगी बाहर का हीटर बंद किसने किया? सौरभ, चुप। मालिनी ठंड के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मालिनी, समझदारी से काम लेती तो ये तमाशा ना होता। ये शिमला है, मुंबई का फैशन स्ट्रीट नहीं। जाओ, ढंग के कपड़े पहन लो। मालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठंड और शर्मिंदगी दोनों ने ही उनकी बोलती बंद कर दी थी। हाई हील्स में थोड़ा लड़खड़ाती हुई वो तेजी से बाहर की तरफ मुड़ जाती है। परिवार उन्हें जाते हुए देखता रहा। माँ को आज असली शिमला ने वेलकम किया है।
भगवान ही संभाले, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। अरे छोड़िए ना पापा जी, पहली ठंड है ना, अब तो मम्मी जी समझ जाएंगी, थोड़ी देर में सही कपड़ों में आ जाएंगी। चलिए तब तक हम लोग नीचे चलते हैं। सब हंसते बोलते आगे बढ़ जाते हैं और मालिनी कमरे की तरफ जाते हुए ठंड से कांपते कांपते बस एक ही बात समझ चुकी थी, फैशन बाद में मौसम पहले। फिर मालिनी रूम में जाकर एक स्टाइलिश साड़ी पहनती है और उसके ऊपर लॉन्ग ब्लेजर मफलर के साथ पहनकर अपने परिवार के पास आती है, जहां मालिनी परिवार के साथ शिमला के प्रसिद्ध मॉल रोड पर पहुंच चुकी थी। मॉल रोड पर पर्यटकों की खासी भीड़ थी। अब उसने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे वो उसकी उम्र, सभ्यता और मौसम के हिसाब से फिट बैठ रहे थे और उससे मालिनी भी परेशान नहीं हो रही थी। सौरभ, यहाँ से मेरी फोटो खींचो। बैकग्राउंड में वो पुरानी इमारत आनी चाहिए। माँ आराम से चले, पहले आप तो आते ही शुरू हो गई। आराम? फैशन में आराम नहीं होता बेटा, जल्दी जल्दी क्लिक करो अलग अलग एंगल से। तभी मालिनी अपने स्टाइलिश साड़ी, लॉन्ग कोट और हाई हील्स में अजीबोगरीब पोज देने लगती है, कभी कमर पर हाथ रखकर, कभी हवा में हाथ लहराकर। लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा जोड़ा पास से गुजरता हुआ, देखो जी, ये तो किसी फिल्म की बूढ़ी एक्ट्रेस लगती हैं। लगता है मुंबई से आई है। मालिनी फोटो खिंचवाने में इतनी बिजी थी कि वो उन बूढ़े कपल की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। दूसरी तरफ बहुएं सुहाना और रूपा थोड़ा पीछे हटकर ये तमाशा देख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। देखा रूपा, माँ का आत्मविश्वास अभी भी कम नहीं हुआ। हाँ दीदी, और वो कमेंट सुना आपने? बूढ़ी एक्ट्रेस। हाँ सुना, पर माँ को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है कि सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। दोनों बहुएं अब अपनी तस्वीरें खिंचवाने लगती हैं। उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और वो सादगी में बहुत प्यारी लग रही थीं। स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक उनकी तरफ देख रहे थे। बहन जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपके कपड़े मौसम के हिसाब से भी सही हैं और आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं। धन्यवाद आंटी जी। ये सुनकर मालिनी थोड़ा गुस्से में आ जाती है। सुहाना, यहाँ फोटो खिंचवाने आई हो या लोगों से बातें करने? चलो आगे बढ़ो। सुहाना और रूपा एक दूसरे को देखकर फिर हंस पड़ती हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाती हैं। मॉल रोड पर आगे थोड़ी ढलान थी और पुरानी जगहों पर बर्फ पिघलकर फिर से जम गई थी, जिससे सतह बहुत फिसलन भरी हो गई थी। सब लोग सावधानी से चल रहे थे। मालिनी अपनी हाई हील्स की वजह से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही थी। मालिनी आराम से चलो, आगे बर्फ है, फिसल जाओगी। वैसे भी इन हील्स में चलने की जरूरत नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए कृष्ण मोहन जी, मुझे बैलेंस करना आता है। अचानक उनका बायां पैर एक फिसलन भरे पैच पर टकराता है और मालिनी अपना संतुलन खो बैठती है। वो धड़ाम से नीचे गिरने ही वाली थी कि रूपा और सुहाना जो पास ही थीं, तुरंत आगे बढ़ती हैं और उन्हें दोनों तरफ से पकड़ लेती हैं। मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं? आराम से। माँ, आप हील्स में मत चला कीजिए, देखिए गिरने वाली थी। मालिनी कांप गई थी और उनके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। मालिनी का स्वतंत्र और मजबूत दिखने का स्वांग अभी भी जारी था। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। उन्होंने दोनों बहुओं के हाथ झटक दिए और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हालांकि उनके पैर अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे। ये क्या बचपना है मालिनी, चोट लग जाती तो? आप शांत रहिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैर फिसल गया था। मालिनी ने फिर से सबको घूरा और लंगड़ाते हुए मगर अकड़ के साथ आगे बढ़ने लगी, ये साबित करने के लिए कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अभी परिवार थोड़ी ही दूर चला ही था कि अचानक शिमला का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। आकाश में छाए हल्के बादल गहरे हो जाते हैं और देखते ही देखते तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। हवा की रफ्तार भी बढ़ गई थी। पर्यटकों में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग छांव या दुकान के नीचे छिपने लगते हैं। अरे वाह, बर्फबारी, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है। जैसे जैसे बर्फ तेज होती गई, तापमान तेजी से गिरने लगा। जिन लोगों ने गर्म कपड़े पहने थे वे भी ठिठुरने लगे। मालिनी के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो रही थी। उनके हल्के ओवरकोट और हील्स ने उन्हें पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया था। वो बुरी तरह कांपने लगी। उनका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मालिनी की तबीयत खराब होने लगती है। मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। पापा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ हालत बिगड़ जाएगी।
टैक्सी कहाँ मिलेगी यहाँ? मॉल रोड पर टैक्सी नहीं आती, चलना पड़ेगा। परिवार किसी तरह होटल वापस पहुंचता है। मालिनी की हालत तब तक बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें जोर का बुखार आ चुका था और वो बिस्तर पर लेटी हुई बुरी तरह कांप रही थी। भले ही कमरे का हीटर फुल स्पीड पर चल रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने उन्हें कुछ दवाइयां दी और आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर के जाने के बाद कृष्ण मोहन कमरे में वापस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता का अजीब मिश्रण था। बाकी सब भी परेशान थे। मैंने कहा था तुमसे, कितनी बार कहा था कि अक्ल से काम लो। मालिनी, ये फैशन शो नहीं शिमला है। अब हो गया तो हो गया, आप क्यों डांट रहे हैं? डांट क्यों ना दूं? क्या जरूरत थी उन कपड़ों की? पापा जी शांत हो जाइए, मम्मी जी पहले ही बीमार हैं। तुम नहीं जानती सुहाना, अपनी जवानी में जो नहीं कर पाई, अब इस उम्र में सब कुछ एक साथ करना चाहती है ये, पर शरीर का भी तो ख्याल रखना होता है। हाँ, सब मेरी ही गलती है। आप तो हमेशा सही होते हैं। गलती तुम्हारी नहीं तो किसकी है? मालिनी चुपचाप लेटी रही, अपनी जिद और फैशन के शौक की भारी कीमत चुकाते हुए। बाहर बर्फबारी जारी थी और परिवार की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो चुका था। रात होते होते मालिनी का बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा थी। वो आंखें बंद करके लेटी थी। कमरे में अब शांति थी। कृष्ण मोहन बाहर लॉबी में टहल रहे थे, अभी भी परेशान थे। तभी तीनों बहुएं राम्या, सुहाना और रूपा कमरे में आती हैं। पापा जी आप आराम कीजिए, हम हैं मम्मी जी के पास। ठीक है बेटा, तुम लोग देखो, मैं परेशान हो गया था। कृष्ण मोहन चले जाते हैं। तीनों बहुएं अब मालिनी के बिस्तर के पास थीं। हाँ मम्मी जी, तुम लोग क्यों परेशान हो रही हो? मैं ठीक हूँ, अपने अपने कमरे में जाओ। मम्मी जी ये हमारा फर्ज है, आप आराम कीजिए, मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ, इन्हें ले लीजिए। मालिनी दवाइयाँ लेने में आनाकानी करने लगती है। मम्मी जी ये खाइए, तबीयत जल्दी ठीक होगी। मालिनी ने चुपचाप दवाइयाँ खा ली। अब सुहाना आगे आई। उसके हाथ में एक कप था जिसमें मसालों की तेज खुशबू आ रही थी। मम्मी जी ये अदरक और तुलसी का काढ़ा है, इसे पी लीजिए, ठंड से राहत मिलेगी। मालिनी ने कप पकड़ा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहुएं इस तरह उनकी देखभाल करेंगी। ये सब सामान बैग में कौन रखता है सुहाना? ये सब चीजें काम आती है मम्मी जी। मालिनी चुप हो गई और काढ़ा पीने लगी। अब रूपा सबसे छोटी बहू आगे आती है। उसने एक छोटी बोतल निकाली जिसमें तेल था। मम्मी जी मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। मालिश? अरे नहीं रूपा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है मम्मी जी। रूपा ने धीरे धीरे मालिनी के पैरों की मालिश शुरू कर दी। मालिनी की आंखों में पानी आ गया। बुखार की कमजोरी में उनके दिमाग में एक फ्लैशबैक चला। वो याद करने लगी कि कैसे वो हमेशा इन बहुओं के कपड़े और उनके सादगी का मजाक उड़ाती थी। वो खुद को मॉडर्न और सुपीरियर समझती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने इन रिश्तों की कभी कद्र नहीं की। रूपा ने मालिश खत्म की और सुहाना ने अपना भारी गर्म शॉल उतार कर मालिनी को अच्छी तरह उड़ा दिया। तीनों बहुएं चुपचाप एक कोने में बैठ गईं। मालिनी ने आंखें बंद कर लीं। आज पहली बार उन्हें अपनी बहुओं के प्रति एक अलग भावना महसूस हुई। अगली सुबह मालिनी का बुखार उतर चुका था। वो कमजोर थी लेकिन शांत थी। तभी कृष्ण मोहन कमरे में आए। अब कैसी हो मालिनी? पहले से बेहतर हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। माफी की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम अपनी जवानी की अधूरी इच्छाओं को हम सब पर थोप रही थी। तुमने हमेशा बाहरी चीजों में खुशी ढूंढी क्योंकि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। हाँ, आपने हमेशा बिजनेस को चुना और फिर बच्चे। मुझे लगा कि मॉडर्न दिखकर मैं उस खालीपन को भर सकती हूँ। गलती मेरी भी थी, लेकिन अब वादा करता हूँ तुम्हें समय दूंगा। समझ गई। मालिनी अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। तुम तीनों का शुक्रिया। कल रात तुमने मेरी जो सेवा की वो मेरे उन मॉडर्न दोस्तों ने कभी नहीं की। एक बात पूछूं? पूछिए मम्मी जी। तुम लोग इतनी ठंड में भी साड़ी में कैसे खुश रहती हो? मुझे तो स्वेटर के नीचे भी ठंड लग रही थी। सासू माँ, साड़ियाँ सिर्फ कपड़ा नहीं, इज्जत है, संस्कार है और हमें ठंड नहीं लगती क्योंकि हमने नीचे गर्म थर्मल और इनर पहने हैं। ये संस्कारों और व्यवहारिता का संगम है। हाँ मम्मी जी, स्टाइल के साथ आराम भी जरूरी है। तभी मालिनी उन्हें गर्व से देखती है। जिसके बाद ट्रिप के आखिरी दिन मालिनी ने अपने लिए गर्म और डिसेंट कपड़े खरीदे। घर लौटकर जीवन सामान्य हो गया। एक शाम जब बहुएं घूंघट करके बैठी थीं, जिसे देख मालिनी मजाक में कहती है, घूंघट रखो ताकि तुम्हें बाहर की बुरी नजर ना लगे। मैंने तो बिना घूंघट के बहुत ठोकरें खा ली। सब हंस पड़े।
रूपा सबसे छोटी बहू अब अपने घूंघट को सबसे लंबा रखती थी। ये दिखाता था कि उसने संस्कारों को अपना लिया है। मालिनी अभी भी थोड़ी मॉडर्न थी, लेकिन अब वो फैमिली फंक्शन में डिसेंट कपड़े पहनती थी, जिससे कृष्ण मोहन का सर गर्व से ऊंचा होता था। परिवार एक साथ संयम और खुशी के साथ रहता था। सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी, सेवा भाव और परिवार की मर्यादा में निहित।